डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में एक चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो जेके बोस का या सीबीएसई में भी है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, जो आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 9th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें एक सॉलिड है जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। आज हम इसी राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। उस पर मैं एक लेक्चर दे रहा हूं कि जो राइट सर्कुलर कोन होता है वो क्या होता है और हम उस कोन का एरिया कैसे निकालते हैं, या हम उस कोन को बनाते कैसे हैं, हम किस तरीके से राइट सर्कुलर कोन को बनाएंगे। आज का जो लेक्चर है ये उसी राइट सर्कुलर कोन पर है। तो आप देखिए, पहले मैं राइट सर्कुलर कोन की एग्जांपल्स दूंगा आपको। आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन्स। आइसक्रीम, जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो, वो कोन टाइप के, वो एक एग्जांपल है, आइसक्रीम कोन्स। दूसरे एग्जांपल आप लोगे जो जोकर्स कैप्स होते हैं, मतलब कैप इस तरीके की होती है, वो उसको हम जोकर्स कैप बोलते हैं। जोकर्स कैप, जो जोकर्स होते हैं वो ये कैप यूज करते हैं, जोकर्स कैप। तो ये कोन शेप का होता है। आपने देखा होगा फनल्स, जो फनल जिससे हम कोई लिक्विड लाते हैं और फिर उस फनल में डालते हैं, फिर किसी डब्बे में उसको रखते हैं। तो वो फनल्स जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, कोन शेप्ड, ऐसे फनल्स। और बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं कोन शेप्ड के। जैसे अगर आप हीप बनाओगे, जो आप सैंड हीप्स अगर आप बनाओगे, इस तरीके के सैंड हीप्स, देखो सैंड हीप्स वो कॉनिकल शेप्स के होते हैं। गर्ज है कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कोन्स पे। तो ये कोन हम बनाते कैसे हैं, पहले ये बात होती करनी है। ये कोन हम बनाते कैसे हैं, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मेरे हाथ में एक सर्कल है, आप देखो ये सर्कल। और अगर हम इस सर्कल से एक कोन बनाएंगे, इसका जो सेंटर है वो यहां पर है, हम इसको एक यहां पर काटेंगे, इस सर्कल को यहां पर हम काटेंगे इसको, तो इसकी एक रेडियस ये निकालेंगे, यहां सेंटर से यहां इसको काटेंगे हम। तो फिर क्या हम करेंगे, फिर हम इसको ऐसे अंदर से मोड़ेंगे। आप देखो, जब इसको मोड़ेंगे तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आपकी बन गई, आपका बन गया कोन। देखो ये आपका कोन बन गया, देखो कोन बन गया आपका। मगर इसको हम बोलते हैं ओपन कोन। ओपन मीन्स कि नीचे से ये खुला है, ये बंद नहीं है नीचे से। अगर इसका ढक्कन होता है ऐसे, तो फिर बोलते हैं उसको राइट सर्कुलर, मतलब राइट सर्कुलर कोन मगर क्लोज्ड। इस वक्त ये ओपन है, ये ओपन। तो ये देखिए, ये जो ऊपर ये टिप है इधर, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और यहां पर ये वर्टेक्स कैसे, इधर ये वर्टेक्स, इधर ये वर्टेक्स है, इधर ये वर्टेक्स है। तो ये जो यहां पर इस वर्टेक्स से नीचे तक ये जो, अगर हम लाइन डालेंगे, देखो ये लाइन अगर हम डालेंगे, ये ऐसे ऐसे डालो कोई लाइन, ऐसे डालो कोई लाइन, इसको हम बोलते हैं यहां स्लांट हाइट। इसको स्लांट हाइट हम बोलते हैं, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट ये होता है, दिस द स्लांट हाइट ऑफ कोन। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं स्लांट हाइट। और अब देखिए, ये जो नीचे इसका सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट नीचे है इसका, ये सर्कल जो नीचे है, अगर इसका बीच में हम सेंटर देखें, ये सेंटर तो अलग हो गया है, इससे हमने इस सर्कल से हमने इसको बनाया कोन को। तो अगर हम यहां पर नीचे इसको हम सेंट्रिक लेंगे, वो होता है सेंटर ऑफ सर्कुलर कोन। इस कोन का सेंटर, ये वाला ईच एयर में अगर हम लेंगे, सपोज कोई हम
एक और ढक्कन लेंगे, इस पे ऐसे रखेंगे तो वो एक सर्कल ही होगा, तो उस पे एक सेंटर लेंगे, तो इस सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से इस बाउंड्री तक, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, वो हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर वो रेडियस कैसे दिखेगी आपको, ये है सेंटर आपका, तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन। तो ये आपका रेडियस आ गया। नीचे यहाँ पर भी देखिए, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन। अगर आप यहां से यहां तक इसको पूरा मिलाओगे, ये आ गया आपका 2 टाइम्स रेडियस, तो आपका बन गया डायमीटर ऑफ सर्कुलर कोन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये अगर आप लेंगे पूरा, दिस कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कुलर कोन। तो अब देखिए इस सर्कुलर कोन में क्या क्या चीजें हैं। एक तो इसका स्लांट हाइट आ गया, दूसरा इसका आ गया सेंटर से यहां तक रेडियस, और एक और बात, अगर हम इस वर्टेक्स से अंदर, वर्टेक्स से यहां तक सेंटर तक, जो नीचे वाला सेंटर है, यहां तक की हाइट देखेंगे, देखो सेंटर से यहां तक, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन, हाइट। तो यहां देखिए आप, ये हाइट ये बन गया आपका, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन, h। तो अब देखो अब क्या क्या डायमेंशंस है इस राइट सर्कुलर कोन में, क्या क्या डायमेंशंस हमने इसमें देखे। एक तो देखा हमने इसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन, इसका एक एंड, सर्कुलर एंड जो है, इसका रेडियस सेंटर से यहां तक, बाउंड्री तक, और हमने देखा इसका हाइट वर्टेक्स से सर्कुलर एंड तक, वर्टेक्स से सर्कुलर एंड तक, ये दिस इज कॉल्ड द हाइट। और एक और बात, यहां से यहां तक जो ये है, इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर ऑफ द कोन। ये जो जनरेटर है, यही आपका स्लांट हाइट है, देख आपका स्लांट हाइट, देखो दिस इज योर स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। तो ये चीजें आपने राइट सर्कुलर कोन में देखी, एक तो रेडियस देखा, एक तो हाइट देखा, एक तो स्लांट हाइट देखा। तो अब आप देखिए, अब हम इस कोन, ये जो कोन मैंने लिया, इसको हमने बनाया इधर, ये एक सर्कल था पहले, इसको बनाया मैंने। तो आप देखिए, जब मैंने इसको बनाया, तो आप देखिए ये वाला पोर्शन पूरा देखिए आप, जिस पे मैं हाथ फेरता हूं, अब देखो पूरा ये मैं हाथ फेरता हूं, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व देखो ना, कर्व आ रही है ऐसे, कर्व हाथ को मेरे देखिए आप, दिस इज द कर्व। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया को हम निकालेंगे, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स ऐसे भी कहेंगे ना, कि अगर हम कोई शीट लेंगे, कोई एक शीट लेंगे, हम कोई कागज का शीट या दूसरा कोई शीट, मेटल शीट, तो अगर हम उस मेटल शीट को बनाएं, उस मेटल शीट से हम एक कोन बनाएंगे, मगर ओपन कोन बनाएंगे इसे, तो हम इजीली कह सकते हैं ना कि हमने कितना मेटल शीट यूज किया है जिससे हमने ये कोन बनाया, कितना हमने यूज किया है। ये कितना मैंने जो बोला ना, कितना मैंने यूज किया जिससे हमने कोन को बनाया, ओपन कोन को बनाया, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दैट इज वाई कि जब हम इस चीज को, इस कोन को बनाते हैं ना, तो दिस इज द एरिया। सिमिलरली अगर फिर हम इस कोन को यहां पर एक ढक्कन मारेंगे इसको ऐसे, जब हम ढक्कन मारेंगे उसको, तो वो एक सर्कल है, तो ऑब्वियसली उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ऐसे इसको बंद करेंगे ना, ऊपर ढक्कन, वो हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन। क्लोज्ड मींस यही वाला भी इंक्लूड करना है। तो एरिया हम दो तरीके से लेंगे, एक तो लेंगे ये, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन। मगर अगर हम ये लेंगे, ये सर्कुलर पार्ट भी इंक्लूड करेंगे नीचे, तो बंद करेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो इसमें हम ये भी इंक्लूड करते हैं, ये वाला पार्ट ये भी इंक्लूड करते हैं। अगर ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तो सिर्फ इतना आएगा, तब तो आएगा सिर्फ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यही दो चीजें हम लेंगे। आप देखो, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो इस कोन का है, राइट सर्कुलर कोन का है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही समझने वाली बात है। देखो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। अब हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एक और नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ आरसीसी, राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे आपको कैसे निकालिए हमें एरिया। ये एरिया है क्या? नीचे वाला एरिया तो आपको पता है, क्लोजर वाला ये तो पता है पाई आर स्क्वायर, मगर ये हमने मालूम देखना है ये कितना है, ये हमने देखना है। तो ये पार्ट हमने देखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम ये जो क्लोजर वाला पार्ट है, अगर हम इस वर्टेक्स से छोटे छोटे अगर हम ट्रायंगल्स काटेंगे, हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स काटेंगे, अब देखो छोटे छोटे ट्रायंगल्स मैंने काटे, तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बनेंगे, मगर बराबर बराबर लेने हैं, इक्वल ट्रायंगल्स। तो आप देखो अगर एक पार्ट हमने यहां से उठाया तो हमने ये ट्रायंगल बनाया, देखो ये ट्रायंगल हमने बनाया। तो सिमिलरली एक और ट्रायंगल है इधर, ये भी ट्रायंगल है ऐसे। तो इतने बहुत सारे ट्रायंगल आपके पास है ना। तो ये है आर्क्स, ये छोटे छोटे आर्क्स है। अब देखो ये आर्क, ये वाला आर्क छोटे, ये आर्क, ये आर्क, छोटे छोटे आर्क्स। अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा, अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा, इसका एरिया मुझे चाहिए, इसका एरिया मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये इतने छोटे ट्रायंगल्स हैं, ये इतने छोटे ट्रायंगल्स हैं कि ये जो नीचे वाला ये जो है ना ये कर्व जो है ये इतने छोटे हैं कि ये कर्व आपको लाइन दिखेगा, ये छोटे छोटे लाइन्स बनेगी, नीचे लाइन्स बनेगी छोटे छोटे। तो आपकी जो बेस है वो अप्रोक्सीमेटली लाइन आएगी, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने हैं। ये तो इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो आप देखिए अगर मैं सपोज ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो यहां से अगर मैं नीचे एक ऐसे डालूंगा, आप एक परपेंडिकुलर डालूंगा। जब मैंने एक नीचे परपेंडिकुलर डाला है तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, ये है ना आपका एल, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। मैंने बोला ना आपको सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज द स्लांट हाइट, इसको एल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल। तो इसको आप एल लीजिए, ये तो एल है आपका। तो आप देखिए ये जो आपका ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल जो आपका बना, ये आपका ट्रायंगल बना, छोटा ट्रायंगल, नीचे ये बेंडी है, आर्क है, मगर बहुत ही क्लोज लाइन है, ये क्लोज लाइन, क्लोजेस्ट लाइन है ये। तो इस सेंटर से यहां ऊपर से मैंने एक अंदर से एक परपेंडिकुलर डाला, इसका परपेंडिकुलर डाला मैंने इसका, इसको आप बोलते एल। ये आपका है हाइट एल। तो इस आर्क का मैं लेंथ, सपोज इसका मैं लेंथ लूंगा, सपोज B1, इसका मैं B1 लूंगा, इस आर्क का लेंथ। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इसका एरिया बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, जो आपका ट्रायंगल 1 बना, इसी से एक ट्रायंगल 1 बना, इसका एरिया निकला 1/2 बेस है B1 इंटू ऑल्टीट्यूड है L। तो सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल 2 का ढूंढोगे, वहां पर भी है ना नीचे एक परपेंडिकुलर मैंने डाला L, ये L परपेंडिकुलर है। तो इसका है ये आर्क लेंगे, ये मानो आप B2, इसको B2 आप मानो। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हाफ ऑफ B2, दूसरा वाला B2 है, इंटू L। L तो सेम आएगा क्योंकि इस सेंटर से नीचे तक L ही है। तो अगर आप देखिए, अगर आप चलोगे बहुत ट्रायंगल्स आप लोगे ऐसे 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 ऐसे, तो ऑटोमेटिकली हम यहां पहुंचेंगे, यहां से। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपने इस पोर्शन का एरिया निकाला। तो उस एरिया को क्या नाम है, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या निकला, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकला ऑफ आरसीसी जो है, ये क्या निकला हमें, ये निकला हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो जितने ट्रायंगल्स हैं, सपोज 100 बने, 50 बने, 20 बने, कितने बने, तो सारे ट्रायंगल्स का एरिया हम सम करते हैं। तो जो हम इनको सम करके लिखेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 है 1/2 B1L, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 1/2 B2L। तो तीसरे ट्रायंगल का क्या बनेगा, 1/2 B3L, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये तो ट्रायंगल का एरिया है। तो आप देखिए ये प्रोसेस चलेगी कहां तक, जब तक हम यहां से काटते काटते यहां तक ना पहुंच जाए, नीचे लास्ट तक पहुंच जाए। तो इनका आप देखो
तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आरसीसी बना या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आरसीसी बना, आपने हाफ एल को कॉमन निकाला, हाफ एल को कॉमन निकाला, तो आपका अंदर क्या रह गया, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डैश 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 डैश। आप देखिए b1 है आपका ये वाला नीचे, ये डिस्टेंस, b2 है ये वाली, b3 है ये वाली, b4 है ये वाली। तो b1 b2 b3 जब आप यहां ये देखेंगे ना, ये नीचे क्या बना, ये बना ना आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, क्योंकि नीचे तो ये सर्कल है। तो आप बोलोगे ना ये जो b1 b2 डैश डैश है, ये क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ आरसीसी। तो ये b1 प्लस b2 प्लस b3 जो है, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, ये तो नीचे सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का लेंथ ऑफ द बाउंड्री 2 पाई r। मगर ये जो r है, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन फ्रॉम द सेंटर टू दिस। तो ये बना 1/2l इंटू 2 पाई r, 2 पाई r, where r is the radius, it is the radius of the base of the cone। ये कोन के बेस का रेडियस है, r is the radius of base of cone। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, 2 हो गया कैंसिल, तो आपका बना पाई और एल। पाई और एल को हम बोलते हैं दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। प्रैक्टिकली मैंने दिखाया आपको। तो पाई हो गया 22/7 अप्रोक्सीमेटली, या 3.4 अप्रोक्सीमेटली। तो आर जो है, आर है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द स्टोन, और जो एल है दिस इज द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, from the vertex to the boundary of the base of the cone, to the boundary of the base of the cone। This is the slant height। और height आपको मालूम है, height मैंने बोला, height तो अंदर है, ये वाला height ये वाला है, तो height हम ऐसे भी लेंगे, देखो ये आपका height है, this is the height, this is the slant height, तो this is the radius। एक और बात भी हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं, आप देखो ये बन गया, ये है ना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इस कोन में राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका ये। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो एल स्क्वायर जो है दिस इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो ये भी कोन में ही ये ऑब्जर्व हम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी कि हम कोन को कैसे बनाएंगे। बनाना मीन्स इसका हम ये जो एल है, स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट जो है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, वो पाई आर एल कैसे निकलता है। अगर हम नीचे वाला पार्ट भी अगर हम लेंगे, नीचे वाला क्लोज्ड, तो इसको हम एक और सर्कल इस पे मारेंगे, ऐसे इसको ऐसे मारेंगे, इस पे सर्कल ऊपर, देखो ऐसे मारेंगे एक सर्कल, तो उस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड आरसीसी, क्लोज्ड, क्योंकि ये वाला बंद हम करेंगे, तो ये बना क्लोज्ड। तो ये हो गया, एक तो आपका आ गया पाई आर एल कर्व्ड पार्ट, प्लस हो गया एरिया ऑफ द बेस, बेस हो गया ये नीचे वाला, ये जो सर्कल पार्ट है क्लोज्ड वाला, तो ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया भी नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, आर है रेडियस, सर्कल का रेडियस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखिए आप पाई आर आप कॉमन निकालिए, अंदर रह गया एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया क्लोज आरसीसी। तो इस तरीके से ये कोन का एरिया का मसला हो गया हल। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी देख लेंगे 9th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।